लेट्स कंटिन्यू। इनफैक्ट एक दिन का ब्रेक हो गया, कल मैंने 4th प्रॉब्लम तक आपको करा दिए थे। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यह कंटिन्यू करता हूं मैं। फर्स्ट और फोर्थ के बाद अब 7th प्रॉब्लम से आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से 7th प्रॉब्लम पढ़ना चालू करो। अ मॉलिक्यूल वॉज नोन by its mode of synthesis to contain 10 atom of carbon per molecule. 10 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल, यह हमें पता है, एक तो यह जानकारी दी हुई है। Along with unknown number of chlorine, इसके साथ में है क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एनालिसिस इंडिकेट दैट 60.5% ऑफ कार्बन, मैं इधर लिखता हूं एलिमेंट और इधर मैं लिखता हूं परसेंटेज। एलिमेंट में है कार्बन और उसका है 60.5%। And then hydrogen, oxygen and chlorine. Hydrogen, oxygen and chlorine. Hydrogen is 5.55%. Oxygen is 16.17% and chlorine is 17.9%. Determine the molecular formula. और इस बेसिस पर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। देखिए अब करने का तरीका बताता हूं। हमें यह तो पता है कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन है और उनके परसेंटेज भी दे रखे हैं। टोटल करके देख लीजिए 100 आना चाहिए। 60 + 5 65 प्लस 16 + 17 दैट इज 35 मींस है पूरा 100 हो रहा है। अब परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज इज ग्राम्स ऑफ एलिमेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं और यह डिटरमाइन करते हैं ग्राम एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। इधर हम लिखेंगे ग्राम एटम पर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। तो मैं 60.5 डिवाइडेड बाय 12, 5.55 डिवाइडेड बाय 1 मैं एटॉमिक वेट से डिवाइड कर रहा हूं और इससे मुझको ग्राम एटम्स पर 100 ग्राम मिलने लगेंगे। मैंने कार्बन के एटॉमिक वेट को, कार्बन के परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करा। 60.5 divided by 12. I have got calculator with me. मैं फटाफट एनसी 60.5 divided by 12, 5 point something आना चाहिए, 5.04। यह कार्बन का, दिस इज इनफैक्ट ग्राम एटम रेशो। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको आगे, ग्राम एटम रेशो 5.04, ये हो जाएगा 5.55। और ऑक्सीजन के लिए मैं इसी समय करता हूं 16.17 डिवाइडेड बाय 16, 1.01 और इधर हो जाएगा 17.9 डिवाइडेड बाय 35.5 इज इक्वल टू दिस 0.504। 0.504 यह ग्राम एटम रेशो हो गया। दिस इज नंबर ऑफ ग्राम एटम पर 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। अब मैं क्या करता हूं, इनको इनफैक्ट इक्वल टू के साथ में ही लिखता हूं। 5.04, 5.55, 1.01 और 0.504। अब मैं क्या करता हूं, ग्राम एटम रेशो लिखने के लिए जो इसमें लीस्ट
नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, इसे डिवाइड करता हूं बाकी सभी रेशो से। कैसे? 5.04 डिवाइडेड बाय 0.504, 5.55 डिवाइडेड बाय 0.504, 1.01 डिवाइडेड बाय 0.504 और 0.504 अपॉन 0.504। इससे अब हमें ग्राम एटम का रेशो मिलेगा, सिंपलेस्ट रेशो। कार्बन के लिए 10 दिख रहा है बिल्कुल साफ, हाइड्रोजन के लिए इट्स 11। देखिए आप 5.55 डिवाइडेड बाय 5.04 जब हम करेंगे तो 11 और 1.01 डिवाइडेड बाय 0.504 यह हो गया 2 और 0.504 डिवाइडेड बाय 0.504 यह हो गया 1। इस तरीके से यह ग्राम एटम रेशो, दिस इज ग्राम एटम रेशो, और यही एटॉमिक रेशो हुआ, यही एटॉमिक रेशो होगा। एटॉमिक रेशो वुड बी 10, 11 to 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अब मैं लिख देता हूं। इंपेरिकल फॉर्मूला इज, इंपेरिकल फॉर्मूला इज C10 H11 O2 Cl। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए उन्होंने एक डिटरमाइन करने के लिए एक बात दे रखी है, द मॉलिक्यूल कंटेन 10 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। और देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला में भी 10 कार्बन एटम ही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए इनटू n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10 H11 O2 Cl होल n होना चाहिए, बट n मस्ट बी इक्वल टू 1। इधर n इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 कार्बन एटम ही है और इधर इंपेरिकल फॉर्मूला में भी हमको 10 कार्बन एटम ही मिल रहा है। तो n इक्वल टू 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी सेम एज इंपेरिकल फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी C10H11 O2 Cl। यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। दिस इज द आंसर। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखिए। एलिमेंट, उसके परसेंटेज। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज ग्राम्स ऑफ एलिमेंट पर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 100 ग्राम कंपाउंड लिया जाए तो उसमें 60 ग्राम कार्बन होंगे, 5.55 ग्राम हाइड्रोजन होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन होंगे और 17.9 ग्राम क्लोरीन होगा। अब हमने क्या करा, ये जो परसेंटेज है दैट इज ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, इसको एटॉमिक वेट, रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड करा। रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड करके हमको क्या मिल गया? दिस नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पर 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। 100 ग्राम कंपाउंड लेने पर कार्बन के इतने ग्राम एटम है, हाइड्रोजन के इतने ग्राम एटम है, ऑक्सीजन के इतने ग्राम एटम है और क्लोरीन के इतने ग्राम एटम है। अब हमने ये जो ग्राम एटम का सिंपलेस्ट रेशो है यह ले लिया, सिंपलेस्ट रेशो। इसे लेने के लिए क्या करा, जो सबसे कम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, क्लोरीन के सबसे कम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, इससे हमने बाकी सब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को डिवाइड कर दिया। तो कार्बन के ग्राम एटम्स अपॉन 0.504, हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स अपॉन 0.504, ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स अपॉन 0.504, क्लोरीन के ग्राम एटम्स अपॉन 0.504। इससे हमें एक सिंपलेस्ट रेशो देखने लगेगा। ये जो सिंपलेस्ट रेशो है यही एटॉमिक रेशो होता है। हम कहते हैं जो ग्राम एटम्स का रेशो है वही एटॉमिक एटम्स का रेशो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का रेशो वही एटॉमिक रेशो, और वही हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला कह दिया। अब यह जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी इनटू n, मगर डेटा में दे रखा है ईच मॉलिक्यूल कंटेन 10 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, n इक्वल टू 1। बड़े ध्यान से देखिए, दिस इज 7th प्रॉब्लम। अब हम 10th प्रॉब्लम करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, टेक इट डाउन।
Let's see the 10th problem. It's a simple problem. An organic compound has been found to possess empirical formula of CH2O. Empirical formula दे रखा है, and that empirical formula is CH2O. Empirical formula suggests us the simplest ratio of atoms or simplest ratio of atoms of element present into it. Molecular weight दे रखा है 90, molecular weight दे रखा है and that is 90. What is the molecular formula? अब हम अच्छी तरह से जानते हैं molecular formula would be into N for it. Molecular formula would be CH2O whole into N. Empirical formula से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशो मिल गया, यह सिंपलेस्ट रेशो है. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, इसके n टाइम्स. अब यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिटरमाइन करना है, तो इसके लिए हम मॉलिक्यूलर वेट कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे. देखिए मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए 12 प्लस 2 प्लस 16 होल इनटू n. दिस मस्ट बी 90. जरा देखिए 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30 और 30 इंटू n इज 90 और n इज इक्वल टू 3. Hence the molecular formula is C2H6O3. Molecular formula is C3H6O3. This is the molecular formula. इस बात को समझिए कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो. कंपाउंड के अंदर एटम्स का सिंपलेस्ट रेशो. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2:1. दिस इज द रेशो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट into the compound. Empirical formula into n is molecular formula. Empirical formula weight into n is molecular formula weight. Note it down. 13th problem करेंगे आप. Now let us solve 13th problem. 0.22 grams of substance when vaporized by Victor-Meyer method displaced 45 ml of air measured over water at 20 degrees centigrade and 755 mm pressure. Calculate the molecular weight of the substance. Vapor pressure of water is this. देखिए सबसे पहले तो 0.22 ग्राम्स वेपर से 0.225 ग्राम्स वेपर से इसका वॉल्यूम है 45 ml. प्रॉब्लम पढ़ के हमको बिल्कुल साफ समझ में आ चुका है कि हमें PV इक्वल टू nRT लगाना पड़ेगा. PV इक्वल टू nRT लगाना पड़ेगा तो क्यों ना हम वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करके ही लिखें, क्योंकि हम PV इक्वल टू nRT में R की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में इस्तेमाल करेंगे. टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम 293 केल्विन करके ही लिखते हैं. और प्रेशर जो दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है 755 mm, बट इट्स कलेक्टेड ओवर वाटर. सिंस इट्स कलेक्टेड ओवर वाटर, हेंस दिस total pressure would be equal to the pressure of gas plus vapor pressure of water. ये जो टोटल प्रेशर होएगा ये प्रेशर ऑफ वेपर्स होएगा प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होएगा. तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर ऑफ गैस लिखने के लिए हम लिखेंगे
755 mm माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और 755 माइनस 17.4 mm। तो ये जो प्रेशर ऑफ वेपर्स हो गया यह हो जाएगा 755 माइनस 17, तो माइनस 15 करेंगे तो 740 और 730 ये है 2.4 732.6। आई होप मैं सही कर रहा हूं, नहीं 737.6 mm। और इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दूं 737.6 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर। अब हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इक्वल टू 0.225 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 0.22 ग्राम्स वेपर से अब हम सीधा सीधा PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई करेंगे। प्रेशर की जगह पर हम लिखेंगे 737.6 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम की जगह पर हम लिखेंगे 45 अपॉन 1000 लीटर्स। N की जगह पर हम लिखेंगे 0.22 ग्राम्स अपॉन m ग्राम पर मोल। R की जगह पर हम लिखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर की जगह पर हम लिखेंगे 293 केल्विन। इस तरीके से हम PV इक्वल टू nRT अप्लाई कर देंगे। अब जरा देखिए, एटमॉस्फेयर से यह एटमॉस्फेयर कैंसल्ड, लीटर से लीटर कैंसल्ड, पर मोल से पर मोल कैंसल्ड, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और हमें मॉलिक्यूलर वेट के लिए एक्सप्रेशन दिखने लगेगा और वह एक्सप्रेशन में लिखता हूं 0.22 इंटू 0.0821 इंटू 293। यह तो इधर से दिख रहा है मुझको, इंटू 1000 इंटू 760, यह इधर से ऊपर जाके दिख रहा है, अपॉन 737.6 इंटू 45। इस तरीके से मुझे मॉलिक्यूलर वेट के लिए यह सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन दिखने लगा है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व 1000 इंटू दिस, यह हो गया, और 22.2 इंटू 82.1 इंटू 293 इंटू 76 अपॉन 737.6 into 45. You just solve it in order to get the exact answer. मैं आंसर देखकर लिख देता हूं। The exact answer to the problem is 121.1. The exact answer is 121.1 gram per mole. This would be the unit, 121.1 gram per mole. This would be the unit, and this is the answer. Molecular weight is 121.1 gram per mole. Molecular weight का unit जरूर ध्यान से देखिए, gram per mole. This is the exact unit. This is the solution to 13th problem. हम 16th के बाद यहीं पर 19th, 22nd, 25th, 28th और 31st एटलीस्ट यहां तक तो करेंगे ही। इसके बाद आगे और टाइम देख लेंगे। 16th प्रॉब्लम पढ़ना चालू कर दीजिए। इसके सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए, जरा देखिए किस तरीके से ग्राम्स ऑफ वेपर्स दे रखा था, वॉल्यूम हमने लीटर्स में क्यों कन्वर्ट करा, इस बात को समझिए। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही कन्वर्ट करके लिखा जाता है। प्रेशर जो दे रखा है उसको टोटल प्रेशर हमने कहा।
बिकॉज द वेपर्स आर कलेक्टेड ओवर वाटर। जब हम वाटर के ऊपर वेपर्स को कलेक्ट करेंगे तो उसमें जो टोटल प्रेशर बनेगा दैट वुड बी प्रेशर ऑफ दैट वेपर्स प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। तो प्रेशर ऑफ वेपर्स वुड बी टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर्स, तो उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया और हमने प्रेशर ऑफ वेपर्स निकाल लिया। प्रेशर ऑफ वेपर्स को हमने 760 से डिवाइड कर दिया टू कन्वर्ट इट इनटू एटमॉस्फेयर। इस तरीके से हमने अप्रोप्रिएट यूनिट में सारा डेटा को कन्वर्ट कर लिया। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम को लीटर्स में, और प्रेशर को प्रेशर ऑफ वेपर्स निकालने के बाद एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया। फिर हमने जो ग्राम्स ऑफ वेपर्स था उसको मोल्स ऑफ वेपर्स उससे कंक्लूड कर दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और आप देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी जब लगाया तो आर की हमने अप्रोप्रिएट वैल्यू रखी है, उसको यूनिट के साथ लिखा है। हमने सारी वैल्यूज को उनके यूनिट के साथ लिखा और यूनिट को कैंसिल करके भी देख लिया। इस तरीके से आंसर ऑब्टेन किया है। अब 16th प्रॉब्लम पढ़ेंगे। चलिए अब 16th प्रॉब्लम करते हैं। अ सल्फाइड ऑफ Fe कंटेन Fe by 46.5% और सल्फर कितना होगा जरा देख लीजिए, सल्फर मस्ट बी 53.5%। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फाइड? अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, यह एलिमेंट और यह परसेंटेज। परसेंटेज मींस ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सल्फाइड। 100 ग्राम सल्फाइड में इतने ग्राम है। अब हम नंबर ऑफ ग्राम एटम पर 100 ग्राम ऑफ सल्फाइड निकाल दें। 100 ग्राम सल्फाइड में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हैं? तो इसको हम 46.5 को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं और 53.5 को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। Fe का एटॉमिक वेट है Fe का एटॉमिक वेट है 56 और सल्फर का एटॉमिक वेट है 32। तो 46.5 डिवाइडेड बाय 56, दिस गिव्स मी 0.83 और इधर जो है 53.2 डिवाइडेड बाय 32, दिस गिव्स मी 1.66। तो सिंपलेस्ट ग्राम एटम रेशो, जो ग्राम एटम रेशो है दैट इज 1:2 और दिस इज द एटॉमिक रेशो 1:2. So the empirical formula of sulfide is, empirical formula of this sulfide is FeS2. In fact, this is also called iron pyrites. इसे हम आयरन पायराइट्स भी कहते हैं। इट्स अ ओर ऑफ आयरन और उसमें Fe और सल्फर का यह रेशो है। 16th प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए। अब 19th प्रॉब्लम करेंगे। साधारण सा है यह सवाल। चलिए 19th करेंगे अब हम। A compound of carbon, hydrogen and nitrogen. Carbon, hydrogen and nitrogen contain 3 elements in the respective weight ratio of. This is the weight ratio given. The weight ratio is 9:1:3.5. This is the weight ratio. Calculate its empirical formula. अब देखिए यदि हमें वेट रेशो दिया हुआ है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस वेट रेशो से हम ग्राम एटम रेशो निकाल लेंगे। ग्राम एटम रेशो, ग्राम एटम रेशो कैसे निकालेंगे? 9 को 12 से डिवाइड कर दें, 1 को 1 से
और 3.5 को 14 से। हमने कार्बन के वेट को कार्बन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया, हाइड्रोजन के वेट को हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया, नाइट्रोजन के वेट को नाइट्रोजन के एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से यह जो ग्राम एटम रेशो हमको दिखने लगा, यह ग्राम एटम्स बन गए और यह ग्राम एटम रेशो दिखने लगा 0.75:1:, यह हो गया 0.25। अब ये जो ग्राम एटम रेशो है, इसी का जो सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशो है वही एटॉमिक रेशो होता है। सो एटम रेशो जो होगा वो इसका सिंपलेस्ट इंटीग्रल रेशो। 0.25 को मैं 0.25 से डिवाइड कर देता हूं, 1 को भी मैं 0.25 से डिवाइड कर देता हूं और 0.75 को भी मैं 0.25 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये हो गया 3:4:1 और यही इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। इंपेरिकल फॉर्मूला वुड बी C3H4n। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। इधर से हमको समझ में आ गया कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए दैट इज इट्स n टाइम्स C3H4n होल इनटू n। अब जो इनने पूछा है इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 108 व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अब निकल जाएगा। हम कहेंगे 3:12 प्लस 4:1 प्लस 14 होल इनटू n मस्ट बी 108। 3:12 is 36 plus 14 50 54 into n is 108. It implies that n is equal to 2. Hence the molecular formula of this nitrogen containing organic compound would be C6H8N2. This is the molecular formula. 19th प्रॉब्लम को नोट डाउन कीजिए, 20 सेकेंड करेंगे अब हम, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए 20 सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे अब हम। 1.763 grams of hydrated BaCl2. Hydrated BaCl2 is heated to dryness. The anhydrous salt was 1.505 grams. This is anhydrous BaCl2. What is the formula of hydrate? अब देखिए हम कहते हैं let us say it's BaCl2NH2O. On heating it gives BaCl2. Now the logic would be moles of BaCl2NH2O would be equal to the moles of anhydrous BaCl2. This is the logic. मैं इधर लिख देता हूं लॉजिक। मोल्स ऑफ BaCl2NH2O would be equal to moles of BaCl2। यह लॉजिक लगाएंगे हम कैसे, जरा देखिए। BaCl2NH2O के जो मोल्स हम लिखेंगे 1.763 अपॉन बेरियम का है 137 प्लस 71 प्लस 18n एंड दिस इक्वल टू, इसके जो मोल्स होंगे 1.505 अपॉन 137 प्लस 71 और यहां मोल्स बराबर होने चाहिए। इसके इतने मोल्स हुए और इसके इतने मोल्स हुए और यह बराबर होने चाहिए। 1.763 अपॉन यह हुआ 208 प्लस 18n इज इक्वल टू 1.505 अपॉन 208 और इसे सॉल्व करके हम n की वैल्यू
डिटरमाइन कर लेंगे। 208 प्लस 18n इज इक्वल टू 1.763 अपॉन 1.505 into 208. Solve for n. 18n is equal to 1.763 upon 1.505 minus 1 into 208, or n is equal to 1.763 minus 1.505 whole upon 1.505 into 208 upon 18. Solve for n. मैं सीधा पीछे से देखकर आंसर लिखता हूं। n would be equal to 2 and it's BaCl2 dot twice H2O. Note it down and then proceed with 25th problem. इनफैक्ट मुझे समय बिल्कुल साफ दिख रहा है, मैं 34, 37 भी अभी ही करूंगा। 25th प्रॉब्लम पढ़ना चालू करो। अब 25th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। 9 वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। 9 वॉल्यूम ऑफ गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड A and just sufficient oxygen, just sufficient oxygen, मतलब वहां पर ऑक्सीजन कोई बचना नहीं चाहिए। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन यील्डेड 4 वॉल्यूम ऑफ CO2, 6 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स and 2 volume of nitrogen, all volume measured at same temperature and pressure if the compound has only carbon, hydrogen and nitrogen. कंपाउंड में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो मैं उस कंपाउंड को लिख देता हूं CXHYNZ. इट्स रिएक्टेड विथ सफिशिएंट ऑक्सीजन टू गिव यू इसके 9 वॉल्यूम, इसके 9 वॉल्यूम से हमें इसके 4 वॉल्यूम मिले, मतलब इसके 9 मोल्स से हमें इसके 4 मोल्स ऑफ CO2, 6 मोल्स ऑफ H2O एंड 2 मोल्स ऑफ N2 हमें यह मिला। अच्छा, 9 वॉल्यूम ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर का 9 वॉल्यूम है। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों का मिक्सचर है 9 वॉल्यूम। तो अब सबसे पहले तो ऑक्सीजन का ही कोएफिशिएंट लगा दें। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इज 14। तो इधर हो जाना चाहिए 7 O2। तो इसके तो 7 वॉल्यूम होंगे और इसका मतलब होंगे 2 वॉल्यूम, मतलब इसके 2 मोल्स होने चाहिए, तब जाके इसके 4 वॉल्यूम मिलेंगे, इसके 6 वॉल्यूम और इसके 2 वॉल्यूम। या फिर हम कहें इसके 2 मोल्स से हमें मिल जाएंगे, इसके 2 मोल्स इसके 7 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसके 4 मोल मिल जाएंगे, इसके 6 मोल मिल जाएंगे, इसके 2 मोल मिल जाएंगे। इस तरीके से हमने यह डेटा पढ़ा और यह सारी बात कंक्लूड करी। अब इससे हमें कार्बन के 4 एटम है, मतलब X इज इक्वल टू 4, हाइड्रोजन के 12 एटम है, Y इज इक्वल टू 12,
नाइट्रोजन के सॉरी 4 एटम कार्बन के 2 मोल में, तो x इक्वल टू 2 होना चाहिए। 12 एटम हाइड्रोजन के 2 मोल में, तो y इक्वल टू 6 होना चाहिए। और नाइट्रोजन के 4 एटम है 2 मोल में, तो z इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होना चाहिए दैट इज C2H6N2। दिस मस्ट बी द empirical formula of this compound. How many volume of oxygen? वो हमने लिखी दिया 7 वॉल्यूम। What is the molecular formula of the compound? Molecular formula भी हमने लिख दिया है। 25th का यह आंसर है। जस्ट चेक इट। पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जरूर देखें ध्यान से, और इस तरह के बाकी के सवाल आपको करना है। ध्यान से देखिए, 28 करेंगे, इसके बाद नोट इट डाउन।